शाहनवाज चौधरी साहब, सोहेल मलिक साहब, शफीक मीर साहब, क्योंकि मैं इन तीनों से ही ये दरख्वास्त कर सकता हूं कि आप हर मसले पर बोलते हैं, किसी दिन इस सड़क पर तीनों लोग इकट्ठा होकर आइए, अपने अपने इलाके के लोगों को भी लाइए और यहां खड़े होकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए, एलजी इंतजामिया से पूछिए कि ये सड़क आखिर मुकम्मल क्यों नहीं हो रही है। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। वहां मामला महबूब और महबूबा का था, वहां पत्थरों पर भी चला जा सकता है और कांटों पर भी, लेकिन यहाँ जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ, इस सड़क पर हजारों लोग दिन में सफर करते हैं। ये सड़क है सुरनकोट से बफलियाज, सिर्फ 10 किलोमीटर। कई सालों से इस पर काम चल रहा है। कई सौ बसें, गाड़ियां दिन में यहाँ पे चलती हैं और कई हजार लोग दिन में यहाँ पे सफर करते हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। हजारों की तादाद में लोग दिन में यहाँ से सफर करते हैं। सुरनकोट को कश्मीर के साथ, मुगल रोड के साथ यही सड़क जोड़ती है। सुरनकोट को थन्ना मंडी, राजौरी के साथ भी यही सड़क जोड़ती है। धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये काम है। धर्मराज नाम तो है, लेकिन काम सारे अधर्म वाले हैं। कई जाने चली गई। अभी पिछले दिनों एक ही घर के 2 लोग मौत की आगोश में चले गए। वो मौत नहीं थी, बल्कि वो कत्ल था, और वो कत्ल किया था धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों ने कि वो रात को गाड़ी लेकर आए, रात को कुछ काम करने लगे और मकान पूरा का पूरा नीचे ढह गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कोई पूछगछ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की गरीब आवाम के बीच में ये कैसा खेल चल रहा है कि यहाँ की गरीब आवाम चीखती चिल्लाती रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन के कानून तक जू नहीं रेंगती। धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी से कोई नहीं पूछता कि पिछले कई सालों से काम मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा। इस वक्त गर्मी का मौसम है, बारिश नहीं है, सफर करना मुहाल है। जब बारिशें होती हैं तो सफर करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। जहां मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये दरख्वास्त करता हूं कि वो इस तरफ ध्यान दें। वहीं में शफीक मीर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर, ये सामने जो गांव है ये सोहेल मलिक का इलाका है। थोड़ा उस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये शाहनवाज चौधरी का इलाका है और उससे पीछे शफीक मीर। तीनों बहुत जबरदस्त बोलते हैं। तीनों लोगों के मसाइल को लेकर हमेशा बात करते रहते हैं और अपनी कोशिश करते हैं कि मसाइल को हल किया जाए या मसाइल को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाए। मैं उनसे भी ये कहता हूं कि ये जो हजारों लोग दिन में यहाँ सफर करते हैं, इनका सोचिए। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अब हम मरीज होते जा रहे हैं, क्योंकि सड़क के किनारे जितने घर हैं, ये सारी धूल मिट्टी उनके घरों में जाती है। घरों में बच्चे भी हैं, घरों में औरतें भी हैं, घरों में बुजुर्ग भी हैं। ये मिट्टी धूल उनके अंदर जा रही है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि अब हम बाज़ाब्ता एक मरीज हो गए हैं, सुबह से शाम तक खांसते रहते हैं। ये धूल और मिट्टी अब हमारी ऐसा लगता है ग़िज़ा बन गई है। जहां हम सुबह नाश्ता करते हैं, दिन का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, वहां 24 घंटे इस मिट्टी को हमें खाना पड़ता है। ये मिट्टी हमारे अंदर जाती है। इससे पहले की एडमिनिस्ट्रेशन सोई रही, लेकिन डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब, हमें लगता है कि आप उतने बेबस नहीं हैं। आते ही जो आपने काम किए हैं उससे हमें यकीन हो चला है कि अगर ये आवाज आप तक पहुंचती है तो कम से कम एक दौरा सिर्फ इस सड़क का करिए। धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और लोगों को ये बताइए कि धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग इतने ताकतवर कैसे हैं, वो कहाँ के लोग हैं, कहाँ से आए हैं, किस ताकतवर शख्स का हाथ उनके सर पर है कि हजारों लोगों की जिंदगियां रिस्क पर हैं। लेकिन धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाहनवाज चौधरी साहब, सोहेल मलिक साहब, शफीक मीर साहब, क्योंकि मैं इन तीनों से ही ये दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप हर मसले पर बोलते हैं, किसी दिन इस सड़क पर तीनों लोग इकट्ठा होकर आइए, अपने अपने इलाके के लोगों को भी लाइए और यहाँ खड़े होकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए, एलजी इंतजामिया से पूछिए कि
کہ یہ سڑک آخر مکمل کیوں نہیں ہو رہی ہے. اس سڑک کے مکمل ہونے کے لیے یہاں کی عوام کو اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا. دھرم راج کنسٹرکشن کمپنی کون سی ہے, اور یہ ہزاروں لوگ جو یہاں سفر کرتے ہیں اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اب پہلے تو یہ تھا کہ ہم سفر کے لیے اس سڑک کو کہتے تھے کہ بن جائے, اب مسئلہ سا نہیں ہے, اب مسئلہ ہماری جانوں کا ہے, کیونکہ بہت سے ہمارے بزرگ ایسا لگتا ہے کہ پرماننٹ بیمار ہو گئے ہیں, اور وہ بیماری صرف اور صرف اس دھول اور مٹی کی وجہ سے ہے. امید ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر پونچھ کا بہت جلدی یہاں پہ دورہ ہوگا اور وہ دکھائیں گے لوگوں کو کہ جس طرح انہوں نے مغل شاہراہ کو کھولا, جس طرح چنڈک سے منڈی کی سڑک کا نوٹس لیا, اسی طرح اس سڑک کا بھی نوٹس لیں گے, اور لوگوں کا اعتماد جو ایڈمنسٹریشن پر ابھی بحال ہونا شروع ہوا, اعتماد کے اوپر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کھڑا اتریں گے.